दोस्तों आज हम 100 से कोई भी संख्या रहे उसका स्क्वायर चंद सेकंड में निकाल सकते हैं। कुछ आज कंसेप्ट हम जो दे देंगे इसी कंसेप्ट को हमेशा फॉलो करिएगा। इसी कंसेप्ट आप कोई भी संख्या 100 से कोई संख्या ज़्यादा है उसका स्क्वायर चंद सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे तक देखिए, सबसे पहले कोई दे देगा जैसे मैं 104 का स्क्वायर करना है तो सिर्फ आपको देख लेना है 100 से कितना देखना है, सिर्फ इसको 100 से कितना ज़्यादा है। तो 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उसका पहला दो स्टेप में आप स्क्वायर करके लिख सकते हैं। पहला स्टेप में आपको देखना है 100 से कितना ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लास्ट में लिखिएगा। 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 हो गया। फिर दूसरा स्टेप में कीजिएगा ये जितना ज़्यादा है उसी इसी में जाकर जोड़ देना। 4 इसी में जाकर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया 4 दूना 8 यानी 108 हो जाएगा। जितना ज़्यादा रहेगा दूसरा स्टेप में उसी में जाकर इसी में जोड़ देना। तो 4 ज़्यादा है तो 4 जोड़ते कितना 8 है ना हो गया, तो 108 हो गया। वो जितना जोड़ने पाएगा वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। जैसे मैं गोल ले लेते हैं, जैसे मैं 106 का स्क्वायर करना है तो क्या कीजिएगा 100 से कितना ज़्यादा है 6 तो लास्ट में हमेशा शुरू लास्ट टाइम काम करते हैं। 6 का स्क्वायर कितना 36 हो गया। उसका दूसरा स्टेप में क्या करते हैं जितना ज़्यादा रहता है उसी उतना ही इसी में जाकर जोड़ देते हैं। 6 ज़्यादा तो 6 इसमें जोड़िएगा तो 612 यानी 112 हो जाएगा। 112 यहाँ पर लिख दीजिएगा, स्क्वायर हो गई आ जाएगा। जैसे में और ले लेते हैं 108 का स्क्वायर करना है कि 108 के यहाँ पर 100 से देखिए कितना ज़्यादा 8 ज़्यादा 8 के स्क्वायर करिए कितना होगा 64 हो गया। कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। देखिए ना कि आप भी कर सकते हैं ऐसे ही। 8 के स्क्वायर कितना होगा 64 हो गया। फिर 8 इसी में जो तो 116 हो जाएगा। 8 जोड़ दिया तो 100 कितना हो गया 16 हो गया। यही क्या हो जाएगा स्क्वायर होके ही आ जाएगा। समझ में ही आ जाओ। जैसे मैं गोल ले लेते हैं 107 के स्क्वायर करना है, ठीक है। 107 के स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा यहाँ पर 100 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। 7 के स्क्वायर करिए कितना 49 हो गया। दूसरा स्टेप में क्या कर दूसरे स्टेप में करना है जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर करिए लास्ट में, ठीक है। और दूसरे स्टेप में जितना ज़्यादा उसमें जोड़ देते हैं। 7 जोड़िएगा तो 7 दूना 14 114 हो गया। जोड़ने पे भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना ज़्यादा उसका दुगुना ही कर देते हैं क्योंकि उतना ही जोड़ना है। तो उसे जोड़ने से अच्छा दुगुना कर दीजिए। 7 है 7 जोड़ना तो 7 दूना 14 114 हो गया। इसका स्क्वायर हो गई आ जाएगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं हम, जैसे हम 103 का स्क्वायर करिए तो 103 का स्क्वायर करते 100 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर कितने 9 होता है, ठीक है। तो 9 हो गया। एक बात यहाँ पर हमेशा याद करके रखिएगा कि जो स्क्वायर करिएगा ना तो अगर एक डिजिट आ जाता है ना स्क्वायर करने पर हमेशा लास्ट में 2 डिजिट लिखना रहता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर 49 आया था। 8 के स्क्वायर 64 आया था। 4 है 4 के स्क्वायर 16 आया था। 6 है 6 के स्क्वायर 36 आया था। तो हमेशा एक ही कंसेप्ट आपको याद करके लास्ट में हमेशा 2 डिजिट आना चाहिए। अगर 3 डिजिट आता है कैरी आगे जाकर दे देते हैं, 2 डिजिट लास्ट में लिख लेते हैं, आगे जाकर कैरी तीसरा डिजिट को दे देते हैं। जो अभी कंसेप्ट हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर 1 डिजिट आ जाता है ना उससे पहले हमेशा क्या कीजिएगा जरूर लगा दीजिएगा। तो अगर जैसे में 3 था 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो गया 9 होता है। तो 0 9 ले दिया। फिर 3 इसमें एक दूसरे में जोड़ दिएगा तो 100 कितना हो गया 6 हो गया। 106 हो गया। यही क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गई यार। जैसे में 102 ले लेते हैं, ठीक है। 102 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो 4 होता है तो 0 4 ले लेते हैं। और फिर इसमें 2 जोड़ दिएगा तो 100 कितना हो गया 4 हो गया। यही क्या हो जाएगा स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। अब हम 3 को बाई चांस कभी कभी 3 को डिजिट आ सकता है लास्ट के स्क्वायर करने पर 3 अंक में आ सकता है। तो 3 अंक में आता है ना स्क्वायर करने पर तो हमेशा लास्ट में 2 अंक लिखना रहता है। हमेशा ये कॉन्सेप्ट खाली याद करके लास्ट में हमेशा हर एल में 2 डिजिट आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं गोल लेते हैं यहाँ पर 114 ले लेते हैं। 114 का स्क्वायर करना है। 114 है तो 100 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है। 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 होता है। लेकिन लास्ट में सिर्फ हमको 2 डिजिट लिखना है तो 2 डिजिट 96 तो लिख लेते हैं। उसके बाद ई जो बचता है आगे का कोई भी संख्या तीसरा डिजिट बचेगा उसको आगे जाके कैरी हम दे देंगे। कैरी कब लास्ट में ये दूसरा स्टेप में जोड़ने के बाद दूसरा स्टेप में ना करते थे जितना ज़्यादा इसमें जोड़ देता है। तो 14 ज़्यादा 14 जोड़िएगा तो 14 28 128 हो गया। ये लास्ट में और जो डिजिट रहता है तीसरा डिजिट उसका जगह जोड़ देते 128 हुआ 129 हो गया। यही क्या हो जाएगा स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। जैसे में और ले लेते हैं 116 के स्क्वायर करना 116 के स्क्वायर करिएगा तो 116 के स्क्वायर करिए तो यहाँ पर 100 से कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है। तो 16 के स्क्वायर करिएगा तो ये 256 होता है। 256 होता है। लेकिन लास्ट में हमको सिर्फ 2 डिजिट लिखना रहता है। लास्ट में क्या लिखा रहा है यहाँ पर लास्ट में सिर्फ हमको 2 डिजिट लिखना रहता है। तो 56 लिखा गया। उसके बाद ये जो तीसरा डिजिट जो बचता है उसको आगे जाके कैरी दे दे। कैरी कब जो दूसरे स्टेप में ना जोड़ देते हैं 16 ज़्यादा 16 इसमें जोड़ तो कितना होगा 32 हो गया। 132 को और 2 और जोड़े थे 134 हो गया। 134 हो गया। यही क्या हो जाएगा स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। तो कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर आप 100 से कोई भी संख्या बड़ा रहेगा उसका स्क्वायर कैसे आप सुन सकते हैं क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों रोज ही वो हम कैलकुलेशन का वीडियो अपलोड करते हैं जिसको जोड़ घटाओ गुना भाग स्क्वायर क्यूब घन मूल वर्गमूल ये सब अपना ट्रिकली कैसे
शॉर्टकट में इसका कैसे याद करिए, कैसे निकाला जा सकता है, उसके लिए कंसेप्ट हम बताते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।